डाउनलोड हो जाता है। आप लोग कृपया आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कंफर्म कराएं। आप लोग आ रही है आपकी, आपको आवाज़ आ रही है सबको? कृपया आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आप बोलिए। साथियों नमस्कार, मैं करुणा शंकर शुक्ला, धरना अध्यक्ष। साथियों, आज हमारी आपकी जिंदगी का सवाल है और अगर हम घर से निकलेंगे, 2-4 दिन की मेहनत और बची है, उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग जुलाई तक स्कूलों में होंगे। लेकिन अगर हम घर से निकलेंगे और हमारी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे और अपनी संख्या वालों अपनी एकजुटता को SCRT पे अधिकारियों के समक्ष रखेंगे, और आज संख्या की बड़ी भारी जरूरत है हमको। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ मिलकर, आज लगभग मान चलिए 70% काम हम लोगों का हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं संख्या बल थोड़ा पर्याप्त ना होने के कारण हम लोग अपने आप को, जो लड़ाई जिस जोश से हम लोग लड़नी चाहिए उस जोश से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो आह्वान यही है कि आप लोग घरों से निकलिए, 2-4 दिन मित्र मेहनत कर लीजिए, पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और निश्चित रूप से जुलाई महीने में आप लोग सब लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। और 22,000 सीट जुड़ने से ये समझ लीजिए कि 22,000 सीट जब जुड़ जाएगी तो इसमें हमारा कोई भी संघर्ष करने वाला भाई बचेगा नहीं। किसी गुणांक का कोई मतलब नहीं है कि हमारा इतना गुणांक है, हमारा इतना गुणांक है। गुणांक खेलना बंद करिए और सभी कैटेगरी को लोग क्यों आ जाइए और हम अपनी मांग को रखते हैं और संघर्ष करते हैं। क्योंकि मित्र 69,000 में सभी जितने भी मुद्दे हैं सबका विकल्प है। तो 22,000 सीटें हैं, 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। उसके बाद 69,000 के सभी मुद्दे अपने आप खत्म हो जाएंगे और हम लोगों को फिर रोड पे नहीं दौड़ना पड़ेगा और हम लोग भावी शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है, अब अपने साथी विवेक द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं प्रयागराज से। भाई विवेक जी। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी प्रयागराज से धरना अध्यक्ष हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, धरने को सफल बनाएं। क्योंकि 80% 70% मान के चलिए हम लोगों का कार्य सिद्ध हो चुका है। अगर आप लोगों की संख्या बल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कार्य सिद्ध होगा और हमें मनोबल मिलेगा। हमने अपनी सारी बातें सरकार तक पहुंचा दी है, विजय किरण आनंद सर के पास पहुंचाई है और उन्होंने बोला कि आपकी मांगे जायज है, न्यायिक मांग है, इस मांगों पर विचार किया जाएगा। अगर 22,000 सीटें जुड़ती है, कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं 105, 110 नंबर वालों का भी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और हमने यहाँ तक ये भी बोला है कि जो 3 नंबर बड़े थे हिंदी में वो फ्री में बांटे गए। अगर उन नंबर की जगह योग्य नंबर जो योग्य अभ्यर्थियों के सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, जो 15,500 अभ्यर्थी पास हुए हैं 3 नंबर फ्री बांटने जाने के कारण, अगर वो 3 नंबर न बढ़ते तो 15,500 योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सुनिश्चित होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिन क्वेश्चन में नंबर बढ़ना चाहिए था उन क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए गए, जो कि आपके जानते हैं परिभाषा गोरखनाथ प्रतिव्यक्ति, जायज नंबर नहीं दिए गए, नाजायज नंबर दिए गए, जिसके कारण योग्य अभ्यर्थी सिलेक्शन से वंचित रह गए और उनके योग्यता के साथ हनन हुआ है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप लोग अधिक संख्या में पहुंचे। हर अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थी को फोन करके बोले, हर अभ्यर्थी कम से कम 10 अभ्यर्थी को बोले। इसी तरह 75 जिलों में सभी अभ्यर्थी फोन करके बताएं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। 50 लोग आए, 100 लोग आए, हजारों की संख्या में इस तरह आए, लेकिन आए, संख्या बल बढ़ाएं। अगर आप संख्या बल बढ़ाएंगे हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग का काफिला बढ़ेगा, तभी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। आपको अपने जॉब के लिए आने वाले, कल के लिए आने वाले, भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए आना पड़ेगा। और अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। मान के चलिए हम लोगों ने 70% काम कर दिया, जैसा कि हमारे मित्र करुणा शंकर शुक्ला जी ने बोला। अब
सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। हेलो साथियों, आप लोग कुछ लोग इसमें है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि मन से ये संशय हटा दीजिए। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर, सोनू यादव पूछ रहे हैं कि सर 62 गुणांक तक हो सकता है ओबीसी में, तो भैया पक्का हो सकता है। आप लोग खुद देख लीजिए कि ओबीसी की डेंसिटी ज़्यादातर 55 से 60 के बीच में है। ओबीसी का गुणांक 55 से शुरू हुआ है और 60 के बीच में, क्योंकि बहुत पहले जो ओबीसी पास हुए हैं उनका गुणांक 20 के आसपास है। और मान लिया कोई ओबीसी 90 नंबर पाया, तो 90 नंबर जो ओबीसी पाता है तो उसका 36 बनेगा, ढाई का गुणा, ढाई का अगर उसमें भाग दिया जाएगा तो 36 और 20 लगभग 56 से शुरू हुआ है। और जो नीचे के गुणांक वाले हैं 56 से लेके 60 के बीच में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। जनरल वाले मान के चलो कि 61 तक सबका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भाई धरने में अधिक से अधिक संख्या में आइए। हमारे पास 200-250 लड़के हैं, हम धरना कर रहे हैं, लेकिन वही हमारे बगल में नई भर्ती वाले हंगामा काटते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। आदित्य प्रजापति जी पूछ रहे हैं कि 65.25 इन ओबीसी एनी चांस। भैया आपका थर्ड काउंसलिंग में होगा नहीं, कंफर्म बता रहे हैं। इस बात को आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद गुणांक 65.78 है। हम जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग में हमारा नहीं होगा, इसलिए हम लोग 22,000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। 22,000 सीटों के लिए लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोगों का लगभग मान के चलिए कि 60-61 गुणांक तक सभी लोगों का हो जाएगा। और भी किसी के दिमाग में कोई विचार हो तो बोल सकते हैं। देखिए, हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लखनऊ में जुटे हुए हैं। आपके 250-300 भाई बहन भी धरने में जुटे हुए हैं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, एक लड़की आजमगढ़ से आई है, कोई लड़की कौशाम्बी से आई है, लड़कियाँ अकेले घर से आई हैं, उनके साथ उनके भाई भी नहीं हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये लोग लड़ रहे हैं और हम सीटें, कोई बात नहीं, सीटें जुड़ेंगी तो हम लोगों का भी हो जाएगा। भैया यही सोच तो गलत है, और यही सोच, नौकरी तो हमें भी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो नौकरी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको भी नहीं मिलेगी और आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी तक हम लोगों ने ऐसे आप लोगों से हम लोग फोन कर रहे थे, लेकिन कल जो शासनादेश आया है, जो हम लोग डीजी से मिले थे, विजय किरण आनंद से मिले थे, विजय किरण आनंद ने कहा था कि सर आपका मैटर बहुत ही अच्छा है, आप योग्य हैं, आपको कोई नकार नहीं सकता। हमने कहा कि सर हम योग्य हैं, हम चाहते हैं कि 1,37,000 पद पूरे भरे जाएं, 1,37,000 बिना पद भरे नई भर्ती न की जाए। तो कल शाम को आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से एक शासनादेश आया है। कल एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कल पूर्णांक प्राप्तांक वालों ने भी धरना दिया है। बिना धरने के कुछ नहीं होता, आप लोग ये समझ लीजिए। तो पूर्णांक प्राप्तांक वालों का जो धरना हुआ कल, तो पूर्णांक प्राप्तांक वालों को अलाउ कर दिया डीजी ने। और हम लोगों का जो धरना हो रहा है, तो हम लोगों के धरने का ये असर है कि जो मीडिया वाले हमारे फोन नहीं उठाते थे, आज हमारे पास फोन करते हैं, हमारे फोन बिजी रहते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं कि सर आपका फोन नहीं लग रहा है। सारी ताकत सर संख्या बल पे है। देखिए आप, भाजपा की सरकार है, भाजपा ताकत में कैसे है, उसके पास संख्या है, ठीक है। भाजपा ताकत में इसलिए है क्योंकि उसके पास संख्या बल है। तो अगर हमारे पास संख्या बल होगी तो हमारा काम 2 दिन में हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी धरने को स्थगित कर देंगे। जैसे आप प्राइवेट नौकरी में खुश हैं, वैसे हम भी प्राइवेट नौकरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे घर में कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे घर में भी परेशानियां हैं। मेरे खुद बहन की शादी हुई है 18 तारीख को, 19 तारीख को उसकी विदाई है, कल उसकी चौथ है, लेकिन मैं घर पे नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में परिवार में और भी परेशानियां हैं, लेकिन मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिन रात धरने के लिए
मतलब लोगों का आह्वान कर रहा हूँ, यहाँ पे लड़ रहा हूँ, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? अपनी नौकरी के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हेडमास्टर बन जाऊंगा, आप लोग सहायक अध्यापक बनेंगे। सहायक अध्यापक आप भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोग आएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम लोग धरने को 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन जब भी चलेगा हम लोग चलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं आए तो हमें अगले 1, 2, 3 दिन में धरने को स्थगित करना पड़ेगा, जिसके पूरे जिम्मेदारी आप लोगों का पर होगी। आप लोगों के दिल में, मन में जो भी सवाल हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो MRC के अभ्यर्थी हैं, MRC के अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। अगर 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा OBC SC अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। ठीक है, तो हम लोगों का मुद्दा काफ़ी अहम है। हर मीडिया चैनल वाले पहले तो जानते ही नहीं थे, लेकिन अब जानने लगे हैं कि भाई ये लोग योग्य अभ्यर्थी हैं और 110, 115 पाकर बाहर हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी 90 अंक पाकर शिक्षक बने बैठे हैं। तो हमको कोई नकार नहीं सकता है। सरकार प्रेशर में है, तो आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ आ जाइए और सरकार का गला पकड़ लीजिए। ठीक है, सरकार का गला तभी पकड़ सकते हैं जब आपके पास में संख्या बल हो। 200-250 लोग, अगर मान लिया मैं अकेला यहाँ पे आके बैठता तो क्या DG मुझको मिलने के लिए बुलाते? 10 लोग आके बैठ जाओ, DG नहीं मिलेंगे। DG मिलते हैं जब आपकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। पुलिस जो यहाँ पर आती है उनको सूचित करती है कि सर बहुत सारी भीड़ हो गई है और भीड़ अनियंत्रित है, आपसे मिलना चाहती है, तो वो बुलाते हैं कि ठीक है आइए, हमसे अपनी बात रख सकते हैं। तो भैया, हम लोग और भी स्तर पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्तर पे भी हम काम कर रहे हैं। आज भी हम कुछ काम करेंगे जो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जो हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि हम लोग लाइव हैं और इसमें और भी ग्रुप के लोग, नई भर्ती वाले बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। तो सर, हमारा कहना आपसे ये है, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग